तफसीर और तारीख की मुस्तनद किताबों में आता है कि अल्लाह ने इन बुनियादों की निशानदही के लिए एक खास गैबी निशानी भेजी। बाज रिवायात के मुताबिक यह एक बादल था और बाज के मुताबिक एक खास हवाई फरिश्ता जिसे सखीना कहा जाता है। यह कोई आम हवा या बादल नहीं था। उसकी शक्ल एक बादल या हवा के झोंके जैसी थी, जिसमें एक अजीब रूहानी सुकून और हैबत थी। इस बादल ने बिल्कुल इसी जगह आकर साया कर लिया, या वह हवा बिल्कुल इसी जगह आकर ठहर गई और इसने जमीन को इस तरह साफ किया जैसे कोई झाड़ू दे रहा हो, यहाँ तक कि वह बिल्कुल इसी जगह रुक गई जहां आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें मौजूद थीं। कुछ मुस्तनद रिवायात में यह भी मिलता है कि एक गैबी आवाज आई कि ए इब्राहिम, इस बादल के साए के बराबर खुदाई करो, न इससे ज्यादा न इससे कम। इस गैबी और पुरअसरार रहनुमाई ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वह बिल्कुल ठीक निशान बता दिया जहां खुदाई करनी थी। जब बाप और बेटे ने मिलकर इस बादल के साए के बिल्कुल नीचे इस सुर्ख टीले की खुदाई शुरू की, तो जमीन के अंदर से वो कदीम, मजबूत और सब्ज रंग की बुनियादें नमूदार हो गई जो अल्लाह ने खुद मुकर्रर की थी। यह वह लम्हा था जब तारीख के सबसे मुकद्दस घर की दोबारा तमीर का बाकायदा आगाज हो रहा था। बुनियादें मिल चुकी थीं, लेकिन अब इन पर दीवारें खड़ी करने का एक इंतहाई कठिन और मेहनत तलब मरहला शुरू होने वाला था, जिसमें और भी कई अजीम मोजिजात उनका इंतजार कर रहे थे। मक्का की वह वहशतनाक और झुलसा देने वाली गर्मी, जहां दोपहर के वक्त जमीन पर नंगे पांव रखना मुहाल हो, वहां अल्लाह के दो जलीलुल कद्र पैगंबर, एक बूढ़ा मगर अज़्म का पहाड़ बाप और एक तवाना और फरमान बरदार जवान बेटा इस अजीमुशान काम में तनतना लग गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आसपास के संगलाख पहाड़ों से भारी और बड़े पत्थर ढूंढ ढूंढ कर अपनी पुष्ट पर उठा कर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को अपने मुबारक हाथों से इन बुनियादों पर नहायत एहतियात और मोहब्बत से चुनते जाते। दोनों बाप बेटा बारी बारी पत्थर उठाते, गर्मी और मुशक्कत से पसीने में शराबूर होते, लेकिन इनके चेहरों पर एक अजीब सा रूहानी सुकून था। और साथ साथ वह दोनों मिलकर वह अजीम दुआ पढ़ते जाते जो आज भी कुरान के सीने में क़यामत तक के लिए महफूज हो चुकी है। ऐ हमारे रब, हमारी यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। दिन तेजी से गुजरते गए और काबा की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बुलंद होने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया